एक और बेटी दहेज की आग में जला दी गई। नाम था निक्की। सपने थे, उम्मीदें थी, लेकिन उसकी शादी ही उसकी मौत की वजह बन गई। और अब इसी निक्की की मौत के बाद बुलाई गई एक महापंचायत में ऐसा फरमान जारी हुआ है जिसे सुनकर देश भर में बहस छिड़ गई है। महापंचायत में कहा गया, बेटियों को दहेज में सोना चांदी नहीं, कट्टा और तलवारें दो। सवाल है कि समाज वाकई अब इस मोड़ पर आ गया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा की रहने वाली निक्की को उसके ससुराल वालों ने दहेज के लालच में जलाकर मार डाला। शुरुआती जांच में पता चला कि निक्की को काफी समय से प्रताड़ित किया जा रहा था। आखिरकार एक दिन उसे जिंदा जला दिया गया। पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें उसका पति विपिन भाटी भी शामिल है। लेकिन सवाल ये है, क्या निक्की अब लौट आएगी? क्या ये गिरफ्तारियां उस अन्याय की भरपाई कर पाएगी जो निक्की और उसके परिवार के साथ हुआ? निक्की की मौत के बाद बागपत जिले में मितली गांव में ठाकुर समाज की केसरिया महापंचायत बुलाई गई। इस बैठक में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के अध्यक्ष ठाकुर कुंवर अजय प्रताप सिंह ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा, अब हमें अपनी बेटियों को दहेज में सोना चांदी और पैसे देने के बजाय कट्टा और तलवार देना होगा। अगर देना ही है तो रिवॉल्वर दो, ताकि हमारी बेटियां खुद अपनी सुरक्षा कर सके। उन्होंने आगे कहा, बेटियां जब बाहर जाती हैं तो कोई भी उन्हें लूट सकता है, छेड़ सकता है। ऐसे में उनके पास आत्मरक्षा के लिए कुछ होना जरूरी है। इस बयान को लेकर देश भर में मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खतरनाक सोच है जो कानून को हाथ में लेने की तरफ इशारा करती है। वहीं कुछ इसे कड़वा लेकिन जरूरी कदम मान रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि जब सरकार और कानून बेटियों की सुरक्षा में विफल हो जाए तो समाज को खुद कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ता है। कई महिलाएं कार्यकर्ताएं भी कह रही हैं कि हथियार से बेहतर विकल्प है आत्मरक्षा, प्रशिक्षण, शिक्षा और सामाजिक बदलाव। लेकिन अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो शायद ये कट्टा और तलवार ही आखिरी विकल्प रह जाएगा। अब सवाल ये है, क्या बेटियों को हथियार देना एकमात्र उपाय है? नहीं, हमें बेटियों को सशक्त जरूर करना है, लेकिन सिर्फ हथियार से नहीं, शिक्षा से, आत्मनिर्भरता से और समाज की सोच बदलकर। सरकार को चाहिए कि वो दहेज विरोधी कानूनों को और सख्ती से लागू करे। वहीं समाज को चाहिए कि बेटियों को चुप रहने नहीं दिया जाए, आवाज उठाना सिखाए। और सबसे जरूरी, बेटों को बचपन से सिखाएं कि पत्नी कोई चीज नहीं, इंसान है, बराबरी की साथी है। जब बेटों की सोच बदलेगी तब दहेज हत्याएं रुकेंगी। निक्की अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके सवाल अब भी हमारे सामने हैं कि अगली निक्की को हम बचा पाएंगे? क्या दहेज की इस आग को अब बुझाया जा सकेगा? महापंचायत का ये फरमान भले ही कठोर लगे, लेकिन ये उस समाज की सच्चाई है जो बेटियों को अब भी कमजोर समझता है। इसलिए आज जरूरत है खुलकर सोचने की और कुछ करने की। अगर आप भी चाहते हैं कि दहेज प्रथा खत्म हो और बेटियों को वो सम्मान मिले जिसकी वो हकदार है, तो अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।